अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बेल बॉटम की कटिंग सीखेंगे। मैंने पिछली वीडियो में ट्राउज़र कटवाना सिखाया था, इसका ड्राफ्ट बनवाया था ट्राउज़र का मैंने। तो सेम यही तरीका होगा। आपने सिर्फ क्या करना होगा, हमने यहाँ से इसकी बेल शेप देनी होगी, ठीक है। ऊपर से वही तरीका होगा। तो चलते हैं ड्राफ्टिंग की तरफ। पेज फोल्ड कर लेते हैं। साइज़ भी मैं वही वाला लिख लूँगी जो मैंने पिछली वीडियो में लिया था। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि आपने किस तरह से मेजरमेंट अपनी करनी है और अपने साइज़ पे बनाना है। तो ये पेज मैंने फोल्ड कर लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा पीस छोड़ना है ऊपर, ठीक है, शेप के लिए। ये हमें चाहिए होगा शेप के लिए। एक्स्ट्रा छोड़ दिया। 2 इंचेस आपने अपने बड़े साइज़ का अगर आप बना रहे हैं तो 2 इंचेस आपने एक्स्ट्रा ऊपर छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी जल्दी से ट्राउज़र की लंबाई ले लेनी है, उसको फिर मार्क कर देना है। यहाँ पे मैं 20 सेंटीमीटर लंबाई रख रही हूँ, ठीक है। आपने अपनी ट्राउज़र की लंबाई ले लेनी है। आपने क्या करना है कि साइज़ जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उसी तरह साइज़ आपने लेते रहना है और लिख लेना है एक पेपर पे। उससे क्या होगा कि आप लोग जब ये बनाओगे ना ड्राफ्ट, तो आपको आसानी रहेगी, आपके पास साइज़ लिखा हुआ होगा, बार बार आपको साइज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने लंबाई ले लेनी है, उसके बाद ट्राउज़र की ऊपर से चौड़ाई मार्क करनी है। आपने अपने ट्राउज़र की चौड़ाई ले लेनी है। यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर रख रही हूँ। दोनों साइड से चौड़ाई लेके दोनों साइड पे निशान लगाने हैं। उसके बाद इनको जोड़ देना है एक रेक्टेंगल बॉक्स में, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या करना है, आपने अपनी ट्राउज़र की लंबाई ले लेनी है, उसके बाद चौड़ाई ऊपर से, ठीक है, ऊपर इलास्टिक जहाँ पे डला होता है ना उसके पास से चौड़ाई लेनी है। जितनी भी चौड़ाई है आपने वो लेके एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपने म्यानी मेजर करनी है अपने ट्राउज़र की। आपकी ट्राउज़र की जितनी भी म्यानी होगी आपने वो मेजर करनी है। यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर रख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक निशान लगा रही हूँ इस पर। ये अब आपने क्या करना है, म्यानी ले ली लंबाई। अब म्यानी की शेप के लिए आपने क्या करना है, ठीक है, म्यानी की क्योंकि गोलाई में शेप होती है, तो उसकी शेप के लिए यहाँ से आपने, अगर आप बड़े साइज़ का बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं छोटे साइज़ का बना रही हूँ, तो यहाँ पे तो मैं करूँगी 1 इंच, इसको कर लूँगी, सॉरी 1 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, अगर आप लोग बड़े साइज़ अपने साइज़ का बना रहे हैं, बड़े साइज़ का, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज़ कुछ होते हैं, तो आपने 2 इंचेस इसको बढ़ाना है। म्यानी की शेप को आपने कितना, म्यानी की शेप के लिए कितना साइज़ लेना है आपने, 2 इंचेस। आपकी म्यानी की लंबाई जितनी भी है, ठीक है, डजेंट मैटर, आपने 2 इंचेस इसको आगे की तरफ बढ़ाना है। ये इस पे हम म्यानी की शेप करेंगे। उसके बाद आपने इस साइड से भी म्यानी की लंबाई को मार्क करना है, 6 सेंटीमीटर थी, उसको स्ट्रेट जोड़ देना है, ये चीज़, ठीक है। आपके पास ये लाइन आ जाएगी। म्यानी की लंबाई ले ली, उसके बाद म्यानी की शेप के लिए आपने 2 इंचेस आगे बढ़ा लेना है और इसको कंप्लीट कर देना है, इस लाइन को, ठीक है। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे हमारे पास ये बॉक्स है। अब इसको 2 इक्वल पार्ट पे हमने डिवाइड कर लेना है। वो किस तरह से करना है, यहाँ से आपने करना है, यहाँ पे मैंने चौड़ाई 5 सेंटीमीटर ली थी, 5 का हाफ में करूँगी, 5 को डिवाइड करूँगी 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये आ जाएगा 2.5 और 2.5। दोनों साइड से निशान लगा के इनको मैं क्या करूँगी, जोड़ दूँगी, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 इक्वल बॉक्स आ जाएंगे। आपने क्या करना है, अपनी चौड़ाई के मुताबिक, फ़र्ज करें आपके अगर ट्राउज़र की चौड़ाई है 12 इंच, 12 इंच है अगर ऊपर से, तो आपने उसको क्या करना है, 6 इंच पे डिवाइड, सॉरी 12 को डिवाइड करोगे 2 से तो 6 आ जाएगा।
तो आपने 2 बॉक्स बना लेने हैं 6 इंच के, ठीक है। तो ये 2 बॉक्स बन गए, मतलब जितनी भी आपकी चौड़ाई है ना, आपने उसको 2 के साथ डिवाइड करना है और उसको फिर सेपरेट कर देना है। ये मैंने निशान लगा लिए। अब इस पे क्या करेंगे, दूसरे ट्राउज़र पे तो डायरेक्ट हमने पांचा लिया था, तो इस पॉइंट को पांचे के साथ जोड़ दिया था। तो इस पे क्या करेंगे, हम घुटने की शेप के लिए यहाँ पे घुटने का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने नीचे से बेल बनाना है, तो इसलिए हमें घुटने की लंबाई चाहिए होगी। तो आपने अपने घुटने की लंबाई मेजर करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं घुटने की रख रही हूँ 11.5। आपकी घुटने की जितनी भी लंबाई है आपने ऊपर से मेजर करनी है, जहाँ पे आपका घुटना आ रहा है उतनी लंबाई आपने दोनों साइड्स पे मार्क करके एक लाइन बना लेनी है। ये आपके घुटने की लाइन हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये कि आपने इसके नीचे नीचे इसको बेल की शेप देनी है। तो घुटने की लंबाई ले लेने के बाद घुटने की चौड़ाई लेनी है आपने, ठीक है। राउंड में आप लोगे घुटने की चौड़ाई, राउंड में आपने मेजर करनी है घुटने की चौड़ाई। और फिर जैसे पांचा हमने पिछली वीडियो में लिया था, हाफ हाफ दोनों साइड से, इसी तरह घुटने की चौड़ाई हाफ इधर से। जैसे फर्ज करें आपकी घुटने की चौड़ाई 8 है, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, 4 इंच यहाँ से लोगे, 4 इंच इधर से, मतलब वो मिलके 8 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे घुटने की चौड़ाई में मार्क कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घुटने की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर रखनी है, तो मैं हाफ हाफ दोनों साइड्स पे लूँगी। 1.5 एंड 1.5 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे निशान लगा लेना है घुटने का। उसके बाद जितना आपने बेल बनाना है, जितना आपने ट्राउज़र नीचे से खुला रखना है, वो आपने ले लेना है। तो यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर था, तो इसको मैं तकरीबन पूरा ही रख रही हूँ, ठीक है। तो मतलब इसका बेल जो होगा, मैं बिल्कुल इसकी शेप इसके साथ पहले हम शेप कर लेते हैं नीचे से, ठीक है। घुटने की चौड़ाई को पांचे के साथ जोड़ना है ऐसे, ठीक है, डायगोनल। स्केल की मदद से ही जोड़िएगा, शेप अच्छी आएगी, स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे। और ये चीज इस साइड पे बहुत ध्यान से आपने साइज लेना है और निशान लगाना है, क्योंकि ज़रा सा भी आप फ़र्क करेंगी तो साइज़ में आपके बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो ये बेल की शेप तैयार हो गई है। म्यानी की शेप ऊपर दोबारा चलते हैं। तो यहाँ पे हम म्यानी की शेप कर लेते हैं, यहाँ तक इसको स्ट्रेट ही रहने देते हैं, हाफ तकरीबन। उसके बाद इस पे कंधे वाली शेप इसकी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा इसको डीप गुलाई नहीं करनी, बस इसको थोड़ी सी हम लोग शेप देंगे, ये चीज़, ठीक है। ये ना हो आपकी गुलाई इधर से हो के इधर आ रही हो। तो यहाँ तक इस लाइन के बाहर ही रहना, अंदर नहीं जाना। तो ये म्यानी की शेप हो गई। अब हम म्यानी की शेप को घुटने के साथ जोड़ेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से थोड़ा सा आपने गोल कटिंग भी गुलाई में करनी है, ठीक है। ये ना यहाँ पे नोके बना दें। तो ये थोड़ा सा हम गुलाई में जाएंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको स्केल बताया था शेप के लिए, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है इस तरह के काम में, ठीक है। तो वो आप लोग ज़रूर बाय करिएगा। तो ये मैंने म्यानी की ये भी शेप कर दी है। अब इस साइड पे चलते हैं, वही स्टेप होंगे जैसे पिछली वीडियो में ट्राउज़र के थे। यहाँ से आपने 1 इंच अंदर लेना है, इसको इसके साथ जोड़ना है और फिर इसको इसके साथ, ठीक है। तो इसके यहाँ पे मैं शेप कर रही हूँ, इसकी हल्की सी शेप करनी है ये चीज़, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे गोल नहीं करना। तो इसकी शेप ऊपर से करते हुए हमने इधर से भी गुलाई करनी है, ये चीज़, ठीक है। इधर आपने गुलाइयाँ करनी है। ये तो हमने स्केल से बनाया था ना, तो ये नोक एक वो आ गई थी, तो कटिंग इसकी गुलाई में करनी है आपने। तो ये हमारा फ्रंट तैयार है। एक बार आपको मैं बता दूं फिर से दोबारा, सबसे पहले आपने लंबाई लेनी है, उसके बाद चौड़ाई लेनी है ट्राउज़र की,
ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बॉक्स बन जाएगा आपके पास। उसके बाद आपने ऊपर आना है, म्यानी की लंबाई लेनी है। म्यानी की शेप के लिए आपको 2 इंचेस आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, कपड़ा आपने इधर एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, आपके पास कपड़ा आगे एक्स्ट्रा होना चाहिए। 2 इंच आपने आगे बढ़ाना है इसको। ठीक है, उसके बाद इस लाइन को पहले कंप्लीट कर लेंगे। म्यानी की शेप, म्यानी की लंबाई इधर से भी और इधर से भी लेके एक लाइन लगा लेंगे। तो ये हमारे पास म्यानी की शेप के लिए ये चीज़, ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप हमें घुटना चाहिए होगा। तो घुटने के लिए हमें निशान लगाने के लिए घुटने की लंबाई लेंगे। उसके बाद घुटने की चौड़ाई राउंड में आप लोग मेजर करोगे तो घुटने की चौड़ाई में हाफ हाफ दोनों साइड पे कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, पांचा जितना आपने खुला रखना है उस हिसाब से आधा साइज इधर लेना और आधा इधर। ठीक है, तरीका बिल्कुल वही है। ठीक है, एक बार आपने सिर्फ माइंड में सेट करना है कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने काम करना है, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैंने इस ट्राउज़र की कटिंग आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई थी, तो एक बार आप लोग सिर्फ इसको माइंड पे बिठा लो कि पहला स्टेप आपने क्या करना है, सेकंड, थर्ड, फिर इसी तरह। ठीक है, नेक्स्ट, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, बट ये कि वो करेंगे तो आई होप कि उनको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये फ्रंट हमारा तैयार हो गया है। अब इस बैक बना देंगे। बैक भी बिल्कुल उसी तरह करें, वही स्टेप होंगे बैक के भी। आपने 2 इंच ही आगे की तरफ बढ़ाना है इसको। पहले हम इसको 2 इंच आगे बढ़ा लेते हैं। ये छोटा है मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ पे छोटे साइज लेती हूँ। ठीक है, मैं साथ साथ बोलती हूँ साइज। आपने क्या करना है कि कॉपी और पेंसिल अपने पास रखनी है, आपने साथ साथ लिखते जाना है मेन पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, ताकि वो आपको याद रहे। तो यहाँ पे 2 इंचेस हम इसको आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ से आपने इस साइड पे करना है, ऊपर भी 2 इंचेस। ठीक है, फिर म्यानी की शेप को भी आपने 2 इंचेस आपने आगे बढ़ाना है। घुटने की शेप से आपने आगे बढ़ाना है। ठीक है, इस लाइन से नहीं बढ़ाना, घुटने की जहाँ पे शेप होगी वहाँ से आपने 2 इंचेस आगे बढ़ाना है। इसी तरह पांचे को भी 2 इंचेस आगे करके एक लाइन लगा लेते हैं हम यहाँ पे। ये तो ये लाइंस, ये वाली लाइन भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ 2 इंचेस के आगे। आपने 2 इंच इसको हर पॉइंट से आगे बढ़ा लेना है। इनको फिर शेप करेंगे। इस पहले म्यानी की शेप कर लेते हैं। आपने पहले इसको स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, ऊपर से मैंने किया, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे म्यानी की शेप कर लेंगे। ठीक, म्यानी की शेप कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे वाली शेप को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा निशान है। ठीक है, इसके साथ जोड़ेंगे तो इसकी शेप अब हमने स्केल की मदद से इसको जोड़ लेना है। ठीक है, ये रह गए। बैक को हम लोग बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारे बेल बॉटम ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग बिल्कुल रेडी है। ठीक है, क्या करना है, आपने बैक के लिए 2 इंचेस फ्रंट से बढ़ाना है। ठीक है, पिछले हिस्से को हम लोग बढ़ाते हैं फ्रंट से। फ्रंट वाला पीस छोटा होता है और पीछे वाला बड़ा होता है। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको जोड़ना भी सिखा दूँगी। ट्राउज़र की कटिंग मैंने कर ली है। पहले आपने उसी तरह बड़े निशानों पे कटिंग करनी है। उसके बाद 2 लेयर्स उठा लेंगे। ठीक है, ये वाली 2 लेयर्स, फिर इसको छोटे साइज पे हम लोग काट लेंगे। कटिंग हो गई है।
ये देखिए कटिंग मैंने कर ली है। आपने उसी तरह सिंपल एक छोटे हिस्से को ऊपर रखना है, बड़े को नीचे, यहाँ ये वाली सिलाइयाँ लगा लेनी है। उसके बाद पांचे बना लेने हैं। उसके बाद इनको थोड़ा आगे करके, ठीक है, ये वाली सिलाइयाँ थोड़ी फ्रंट पे आ जाएंगी। ये वाली सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आप लोग म्यानी जोड़ोगे। म्यानी कुछ इस तरह से जुड़ेगी आपकी गोलाई में, ठीक है। छोटा पीस छोटे के ऊपर आना चाहिए, जैसे ऐसे आप लोग रखोगे ना कपड़ा होगा तो बड़ा बड़े के ऊपर आना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, बड़ा पीस बड़े के ऊपर, छोटा छोटे के ऊपर, वरना आपका ट्राउज़र उल्टा हो जाएगा। तो ये वाली सिलाई लगा लेंगे गोलाई में, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास ट्राउज़र, इसको खोल लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब आपका ट्राउज़र नीचे से तैयार होगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, नेफा फोल्ड करना है, अगला और पिछला, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाया है। अगर नहीं भी आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे।